नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो हाल ही में सुर्खियों में आई हैं, निकिता शर्मा। निकिता शर्मा जो टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की पत्नी हैं, उनकी जिंदगी और हालिया घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निकिता शर्मा की पूरी जीवनी और उनके पति मानव शर्मा के बारे में उनकी ताजा बयानबाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। निकिता शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। निकिता की शिक्षा दीक्षा भी आगरा में ही पूरी हुई और उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। उनकी शादी साल 2024 में मानव शर्मा से हुई, जो मुंबई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। मानव शर्मा 25 साल के एक युवा टेक प्रोफेशनल थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से करियर में अच्छी जगह बनाई थी। शादी के बाद निकिता और मानव मुंबई चले गए, जहां मानव अपनी नौकरी में व्यस्त रहे, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा समय तक खुशहाल नहीं रही। खबरों के मुताबिक शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। निकिता और मानव की जिंदगी में उतार चढ़ाव की कहानी तब सुर्खियों में आई जब फरवरी 2025 में एक दुखद घटना घटी। 24 फरवरी 2025 को मानव शर्मा ने आगरा में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने सबको चौंका दिया। मानव ने मरने से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। मानव ने कहा कि निकिता ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया और उनकी शादी एक दर्दनाक अनुभव थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि निकिता का कोई और रिश्ता था, जिसके चलते वे इनसे दूर जाना चाहती थीं। वीडियो के आखिर में मानव ने अपील की, मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता को परेशान मत करना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद निकिता शर्मा पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन निकिता ने भी चुप्पी तोड़ते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने एक जवाबी वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने मानव के आरोपों को खारिज कर दिया और अपनी कहानी सुनाई। 28 फरवरी 2025 को निकिता शर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने पति मानव शर्मा के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। आइए उनके बयान को विस्तार से समझते हैं। निकिता ने कहा, मेरा जो कुछ भी था वो मेरा अतीत था। जो चीजें हुई वो शादी से पहले की थी। शादी के बाद मेरा कुछ भी नहीं था। मानव को मेरे अतीत से परेशानी थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की। वे शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाते थे, कई बार वो हिंसक हो जाते थे और मुझसे झगड़ा करते थे। मैंने उन्हें 3 बार आत्महत्या करने से बचाया था। मैंने उन्हें किनारे से वापस खींचा और उनकी जिंदगी संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो मुझे मेरे मायके छोड़ गए। निकिता ने आगे कहा, मैंने उनकी जान बचाने की आखिरी कोशिश भी की थी। 23 फरवरी को जब हम मुंबई से आगरा आए और उन्होंने मुझे मेरे मायके छोड़ा, तो मुझे शक हुआ कि वो कुछ गलत कर सकते हैं। मैंने उनके परिवार को बार बार फोन किया, उनकी बहन को मैसेज किए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने अपनी ननद को रात के 3 बजे तक चेतावनी दी थी कि मानव कुछ गलत कर सकते हैं, पर कोई जवाब नहीं आया। मेरी बात को भी सुना जाना चाहिए। निकिता के इस बयान के साथ उनके और मानव की बहन आकांक्षा के बीच की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो गई, जिसमें वे लगातार मानव की हालत के बारे में पूछ रही थी। लेकिन निकिता का दावा है कि उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था। मानव शर्मा की आत्महत्या के बाद उनके पिता की शिकायत पर आगरा पुलिस ने निकिता शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन निकिता फिलहाल अपने परिवार के साथ घर से फरार बताई जा रही हैं। दूसरी ओर मानव के परिवार का कहना है कि निकिता की वजह से ही उनके बेटे ने यह कदम उठाया है। तो दोस्तों, ये थी निकिता शर्मा की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी से लेकर हालिया विवाद तक की। एक तरफ मानव शर्मा का दर्द और दूसरी तरफ निकिता का पक्ष। इस मामले ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या निकिता सच कह रही है या मानव के आरोपों में दम था? ये फैसला पुलिस जांच और समय पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।